देखो, बिग बॉस होने दो या दुनिया में कहाँ पर भी कोई भी इंसान होने दो, एम क्या होता है? अगर मुझे दुनिया पहचानती है, अगर मुझे काम मिलता है, तो काम के साथ साथ मैं ये ट्राई करूँ कि मैं लोगों का दिल जीतूँ। अब बिग बॉस में आप अगर एक बार आओगे ना, सिर्फ स्टेज पर या सिर्फ 1 मिनट के लिए, तो भी आपको लोग पहचानेंगे। और आप जब बात करोगे ना, तो उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कैसे हो। अब इंसान है ना, कितना भी चाहे एक्टिंग करने की, पर बिग बॉस में जैसे दिन जाते हैं ना, वैसे पता चल जाता है कि ये इंसान है ना, ये एक्टिंग कर रहा है या रियल है। क्योंकि रोज़ तो आप एक चीज़ नहीं कर सकते हो ना। अब बिग बॉस में ना अलग अलग फ्लेवर के लोग आते हैं। कोई आता है जिसका मेन मकसद होता है कि मैं शुरुआत से एंड तक झगड़ा करते रहूँगा और उसके बाद मैं जीता या हारा पता नहीं। अब इसमें क्या होगा मालूम है कि अगर आप झगड़ा करते रहोगे तो क्या होगा, अननेसेसरी पॉइंट पे झगड़ा कर रहे हो, बुली कर रहे हो, तो पब्लिक है ना आपको पहचानेगी तो सही, पर पब्लिक क्या बोलेगी कि यार ये बराबर नहीं है। अब जैसे आशिका भाटिया ने अंदर आकर बेबिका के बारे में क्या कहा, एकदम स्ट्रेट लाइन कि बेबिका बकवास बहुत करती है, अभिषेक तो बहुत सही है, बट जहाँ पर तू वो ट्रक बोल डालता है ना, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। वो चीज़ उसने अभिषेक को समझाई, सेम वही चीज़ उसने बेबिका को कही। बेबिका ने कहा कि वो तो मेरे पर बॉडी शेम करता है। आशिका ने उससे क्लियर कहा कि वो पहले बहुत चुप रहता है, उसके बाद वो आगे बढ़ता है। अब ये लोग वाइल्ड कार्ड है, तो ये लोग को अपने आप को दिखाना है। ये लोग बाद में आए हैं ना, एडवांटेज क्या है, सब कुछ स्टडी किया है इन लोगों ने, कौन कैसा है। अब जो एल्विस है वो पूरी तैयारी में आया कि मैं तो पूरी ट्राई करूँगा कि आज ही मेरा किसी ना किसी के साथ झगड़ा हो। उसने सबसे पहले तो अविनाश है, मुझे तेरे साथ झगड़ा करना है, नहीं तू कुछ भी बोल, मैं आड़ा बोलूँगा और मैं तुझसे झगड़ा करूँगा। एल्विस ने पूरी ट्राई की अलग अलग तरीके से अविनाश से झगड़ा करने की, पर अविनाश कूल रहा, परफेक्ट आंसर दिया। और अविनाश ने कहा, ये मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, उन लोगों के बीच में तो कन्वर्सेशन हुआ था। अविनाश ने क्या किया, मुझे झगड़ा नहीं करना है, और उस बेस पर वो कन्वर्सेशन कर रहा था। तो यहाँ पर एल्विस फेल हो गया, झगड़ा होते होते बच गया, जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद होगा। दूसरा, एल्विस ने जिया के साथ भी ट्राई किया। वो खाना जिया ने बनाई थी तो उसने मुंह बिगाड़ा। फिर बाहर भी वो इसने कहा अविनाश मेरे आँख में छुपता है, तो जिया ने सुन ली। तो एल्विस ने कहा कि अरे इसने तो सुन ली। जिया ने कहा वो तो जनता भी सुन ही रही है। इसने फिर से कहा तुम भी तो जनता हो, तो जिया भी चुप बैठ गई, जिया भी उसके सामने लगी नहीं। पर उन दोनों का भी थोड़े दिन में होगा। अभिषेक ने उसे समझाया एल्विस को कि भाई देख, अविनाश है वो शरीफ है। उसने कहा मुझे तो आँख में चुभता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। एल्विस जाकर अविनाश के पास बैठा, बोला तुम एक्टर हो। उस पॉइंट पर उसका कहने का मतलब था कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं है। उसी तरीके से जिया भी जब आई तो जिया को भी उसने कहा कि एक्टर, बड़े एक्टर हो। जिया ने कहा बड़े छोटे सब एक्टर ही होते हैं। तो उसके बोलने का मतलब वही था कि मैंने आप लोगों को देखा नहीं है। तो ये हो सकता है कि उसने ये चीज़ इसलिए कही क्योंकि बहुत एपिसोड्स पहले अविनाश ने भी यूट्यूबर के ऊपर एक कमेंट किया था, पुनीत सुपरस्टार जब आया था, तो शायद उसने उस बेस पर ये चीज़ कही हो। बाकी एल्विस जो था उसने ऐसे सोच लिया था कि भाई मुझे किसी ना किसी के साथ आज ही पंगा लेना है। यहाँ पर हर जगह पर कैमरा है, तो कैमरे से पता चलता है कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। तो आपको अगर ऐसा कुछ आपका ट्रिक है, आपकी स्ट्रेटेजी है, तो भी आपको इस तरीके से नहीं करना है कि क्लियर दिख के आ रहा है कि आप खुद हाइपर एक्टिव हो रहे हो। और जैसे अविनाश ने एक चीज़ कही कि ये एक एपिसोड में रोस्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा। अभिषेक ने कहा तुझे 2 दिन अच्छा लगेगा, 4 दिन अच्छा लगेगा, 5वें दिन अच्छा लगेगा, पर उसके बाद। और अभिषेक ने ये भी कहा कि ये आज हाइपर एक्टिव हो रहा है, ये बेबिका 2.0 लग रहा है। तो अभिषेक तो उसे बाहर से पहचानता है। तो आप चलो ना यार, आपका पहला दिन है, आप चलो, आपको दिखाना है कि आप भी हो कुछ, पर इस तरीके से नहीं करो कि आप बुरे लगो। वो जो 2 चीज़ थी, आप लोग बहुत बोर लग रहे हो, आप लोग का रंग मेरे पर चढ़ गया है, मैं रंग उतार के आता हूँ, उसके बाद जाकर बोलना कि डलनेस है यार ये लोग का। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये पता होना चाहिए कि ये पब्लिक देख रही है आपको। एक एग्ज़ाम्पल है कि आप ये एक्टिंग कर रहे हो, तो ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद क्या,
जितना बिग बॉस में आप रियल दिखाओगे और आगे आओगे तो ऑटोमेटिकली आपको लोग देखेंगे और पसंद करेंगे। हर इंसान को है ना अच्छी चीज़ देखना, अच्छे लोग देखना, ये सब चीज़ें पसंद होता है। झगड़े होते हैं, अब अभिषेक का एग्जांपल ले लो तो अभिषेक जान करके पंगे लेने नहीं चाहता है। जहाँ पर प्रॉब्लम लगी, उसके ऊपर चीज़ें आई, गलत चीज़ें हुई, वहाँ पर अभिषेक पहुँचा। तो झगड़ा होता है ना तो हमें देखने के लिए लगता है कि नहीं यार ये सही है, तो झगड़ा हम देखते भी हैं और हम उसकी साइड भी लेते हैं। पर आप गए बस झगड़ा करने के लिए तो उस वक्त ऐसे दिखेगा कि यार आप ये डेलिबरेटली कर रहे हो ताकि आपका झगड़ा हो जाए, तो उसमें मज़ा नहीं है कुछ। अभी बेबिका जो है वो फेस रीडर है। मनीषा ने एल्विस को कहा कि बेबिका की बेइज्जती होती है, तो एल्विस ने कहा उसकी कहाँ पर बेइज्जती होती है, और कहा वो तो ढीठ है। बस ये वर्ड को बेबिका ने पकड़ लिया और बेबिका ने क्या कहा कि ये मेरे ग्रुप में आना चाहिए, ये मेरे साथ बात करना चाहिए। बट रियल में तो उसे पता है कि बेबिका कैसी है। उसने कहा मैं सोया रहूँ और मैं सुबह में उठ के बेबिका को देखूँ, नहीं। उसने और भी किसी के बारे में कहा कि मुझे नहीं चाहिए कि मैं सुबह में उठूँ और सामने वो रहे। फिर उसने पागल कहा और उसने बेबिका को कहा तुम मेरे से तो नहीं लड़ोगी ना। तो मतलब उसे पता है कि बेबिका कैसी है। ये है अभिषेक का दोस्त। बेबिका ने पूजा भट्ट को कहा कि यार अभिषेक तो इन्फ्लुएंस कर लेगा इससे। पूजा भट्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, वो लोग दूसरे को पूरी तरीके से पर्सनल नहीं जानते होते, तो तू ये सब चीज़ का टेंशन मत ले। एंड में जब अभिषेक, जिया और फलक हंस रहे थे ये एल्विस के ऊपर, ये भाई साहब अंदर आए एल्विस, तो ये लोग और हंसने लगे। वो जाके सोया और बेबिका ने उसे आके चढ़ाया, देख तेरा दोस्त भी हंस रहा है उन लोगों के साथ तेरे ऊपर। तो बेबिका का यहाँ पर क्या मकसद है मेन, कि अभिषेक से उसे अलग करना और अपने ग्रुप में करना। और अभिषेक जो है एकदम डिटरमाइन है, सही को सही बोलेगा, गलत को गलत बोलेगा। एल्विस बहुत ही कॉमेडी करता है, बहुत ही अच्छा बंदा है, पर उसे ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा डैट आप ज़बरदस्ती जा कर पंगे मत लो, वरना आप बुरे दिखोगे। एक जगह पर पूजा भट्ट ने झट से ये भी कहा कि ये लोग सब देख के आए हैं, तो ये लोग को सबके बारे में पता है। और जद ने वो एल्विस के बारे में कहा कि मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है। और पूजा भट्ट और बेबिका की आज कन्वर्सेशन हो रही थी, तब पूजा भट्ट ने कहा जो अभिषेक ने कल कहा था कि लड़का होता तो मुंह तोड़ देता, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बेबिका ने फिर से इनडायरेक्ट वे में बिग बॉस को सुनाया कि इससे सपोर्ट भी तो मिल रहा है। तो पूजा भट्ट ने उसे टोका और कहा कि चेंज योर टैक्टिक्स, ये सब मत बात कर। उसके बाद बेबिका ने कहा कि मैं कभी इतना ओवर रिएक्शन देती हूँ, तो पूजा भट्ट ने कहा कि ये बात पे नहीं दिया पर तू अलग चीज़ों पे देती है। तो आप जिसके साथ रहते हो अगर वो भी आपके बारे में क्लियर है कि आप ओवर रिएक्शन देते हो, जो पूजा भट्ट ने बेबिका को कहा, मतलब आपको समझने की ज़रूरत है। ये कॉलेज और मूवी जैसा सीन चल रहा है अभी। उसके बाद जज जो है वो बेबिका का बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। तो अभिषेक और जिया उसे समझा रहे थे कि भाई यू नीड टू टेक केयर, थोड़ी लाइन ड्रॉ कर, थोड़ा उससे दूर रहे वरना प्रॉब्लम होगी। जज को लगा कि अगर मेरा किसी के साथ सही बन रहा है, आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हो, आप लोग क्या मुझसे बात नहीं करोगे। अभिषेक ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग तुझे समझा रहे हैं। उसके जाने के बाद जिया ने अभिषेक को कहा, इसको और अविनाश को क्या लगता है कि मैं जो बोलती हूँ, मेरे जो वर्ड्स रहते हैं वो एक्शन से मैच नहीं करते। अभिषेक ने कहा कि एक्चुअली वो राइट है, क्योंकि क्या है कि ये जो जज है उसने तेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम लोग का प्योर रिलेशनशिप है और तेरा और अविनाश का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, तो तूने किस बेसिस पे अविनाश को कैप्टन बनाई और जज को निकाल दी। तो जिया भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। अभिषेक ने उसे क्लियर चीज़ें समझाई। एक फलक और मनीषा का भी आज छोटा मोटा झगड़ा था। उसमें फलक ने कहा कि अब तू कब तक मेरा ही नाम लेके ये सब चीज़ें बोलती रहेगी, अब कुछ तो नया कर। तो मनीषा ने कहा कि मुझे टास्क दिया गया था, आपका नाम जहाँ पर आएगा तो वहाँ पर तो मैं बोलूँगी। मतलब फलक का बोलने का मतलब है कि आप कोई नई चीज़ कर, एक ही चीज़ तो कितने टाइम से बोल रही है। उनका झगड़ा बहुत बड़े लेवल पे जा सकता था, बट दोनों ने अपने आप को पीछे हटा दिया। और एक अच्छी कॉमेडी थी, बोल सकते हैं मनीषा, बेबिका और जद की। जद ने जाके बेबिका को किस किया और मनीषा तब नहीं थी। उसके बाद बेबिका ने कहा जद ने मेरा चुम्मा लिया और उसके जैकेट की फिर बेबिका ने तारीफ़ की। फिर मनीषा के सामने जद आया, जद ने फिर से किस किया बेबिका को। बेबिका के बोलने पर मनीषा को वो लोग ने थोड़ा जलाया और मनीषा ने भी क्या कहा, तो मेरे सामने किस मत ले, मेरे पीछे से ले चलेगा। तो उसमें जज ने कहा तो मेरे साथ ब्रेकअप कर रही है, तो बोले मैं तेरे साथ ब्रेकअप तो कभी नहीं कर सकती। सुबह में भी हमने देखा कि मनीषा ने कहा कि तू जब यहाँ से जाएगा तो तेरे को पता चलेगा कि एक लड़की थी जो तुझसे कितना प्यार करती थी। ये लोग की एक चीज़ें देखने के लिए अच्छा लगता है।
यार आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ये हो गई बिग बॉस की बातें। अब हम करते हैं हमारी बातें। पूरे दिन में आपको ट्राई करना है 6 से 8 गिलास पानी पीना है, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। इसके अलावा 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम मिले वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और आपकी हेल्थ अच्छी तो आपकी फैमिली खुश, आप खुश, और आप ज़िंदगी में सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उससे कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।